अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पूरी दुनिया में इसके वाज़ेह असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पाकिस्तान में भी सर्दियों की टाइमिंग बहुत ज्यादा तवील होते चले जा रहे हैं। एक जानिब कम हो रहे हैं, दूसरी जानिब तवील हो रहे हैं। जबकि बात करें कुछ चंद बरसों में पाकिस्तान में मौसमों की रिवायती निज़ाम में नुमाया तब्दीली के हवाले से, तो एक जानिब सर्दियों का दौरानिया कम और गैर मुतवक्के हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें तो तालीमी निज़ाम में इस वक्त भी जो सर्दियों की छुट्टियां हैं यानी कि विंटर वेकेशन से वो दिसंबर में ही दी जाती हैं। क्या वजूहात हैं कि तमाम तर चीजें होने के बावजूद भी जब मालूम है कि सर्दियों का दौरानिया बिल्कुल बदल चुका है, तो हमारा वही पुराना खुद साख्ता निजाम क्यों कायम कर दिया गया है? इस पर एक सवाल भी बनता है ये भी कि क्या इससे बच्चों की कारकर्दगी पर भी एक जाहिर है गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अब सर्दियां जनवरी में स्टार्ट होती हैं और यहां पर दिसंबर में पहले ही छुट्टियां दे दी जाती हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है MPA/MQM पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। आमिर सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप? मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। जाहिर है क्लाइमेट चेंज है, लेकिन पाकिस्तान में जो उसके असरात होते हैं, लेकिन यहाँ पर तालीमी निज़ाम वही पुराना है। उसी हिसाब से जो साल से एक निज़ाम चलता चला आ रहा है कि दिसंबर में ही विंटर वेकेशन देनी है बच्चों को, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, उसी में देनी है। उसके बाद जब अब सर्दियों का बाकायदा तौर पर आगाज होता है, क्योंकि अभी आपने देखा 2 से 4 रोज से जिस तरीके से सर्दी के दौरानिए में और सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, लेकिन बच्चे उसी तरीके से स्कूल जा रहे थे। अब ये कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग थोड़ी सी कम कर दी गई, यानी कि 8 की बजाय 9 बजे स्कूल लगने लगा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैडम, आपका बहुत शुक्रिया मौक़िफ़ लेने के लिए। देखिए, दो तीन इसमें बड़ी बुनियादी चीजें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट है, हम्म। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के इनके MNA और सेनेटर्स हो या सूबाई के गवर्नमेंट के लोग हों, ये सबसे बड़े अलमबरदार बनते हैं क्लाइमेट चेंज के। जी। आपको पता है होगा कि जब PDM की हुकूमत थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, तो किस तरीके से वो दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे। तो ये सारे इनके बयानात और इनकी जो चीजें, कैंपेनिंग और एक तक इनकी चीजें हैं, ये अच्छी सी एक मीडिया की कोई चीज नहीं आती। जी। देखिए, वो इनके पास कोई डियर फॉर प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने जो टाइमिंग चेंज किया, आज देखेंगे उस टाइमिंग पे ऑफ आवर्स होते हैं, तो आज बच्चे सुबह में पहुंच नहीं पा रहे। पे जो सारे जितने भी चाहे प्राइवेट ऑफिस हो गवर्नमेंट ऑफिस हो, उनकी टाइमिंग 9 बजे है। जी। अब आपने स्कूल की टाइमिंग भी 9 बजे कर दी। अब ई चालान के बाद आपने तक ऑलमोस्ट 80% ट्रैफिक कांस्टेबल और ट्रैफिक जो सार्जेंट थे वो रोडों से गायब हो चुके हैं। तो शहर का तो आपके सामने सूरत हाल है, बच्चे स्कूल भेजना बच्चों को अजाब बन गया है। सही। माँ बाप परेशान है। दूसरा देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दी पड़ रही है, जी। तो क्या किसी ने टाइमिंग 9 बजे की है? क्या किसी ने वेकेशन को आगे पीछे किया है? तो वहां पर इतनी सर्दी है नहीं। अगर ये समझते थे तो दिसंबर की जगह दिसंबर की जगह आपकी वेकेशन जनवरी में लेके चले जाते, सही। तो बच्चों का ना बच्चों को असर पड़ता, ना उनकी टाइमिंग का इशू बनता। आज देखिए, टाइमिंग बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप वो वेकेशन वाली जनवरी में लेके चले जाएंगी तो बच्चों के लिए बेहतरी होती, मगर गवर्नमेंट के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। अब उनके ऊपर जब पेरेंट्स की तरफ से दबाव आया तो उन्होंने 1 घंटे की टाइमिंग बढ़ा दी। अब सही। उस टाइमिंग से आप प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी से भी प्लेस लाइन पे एग्जामिन कर सकती हैं कि बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि एक साथ सारा ट्रैफिक रोड्स पे मौजूद होता है। सही। ठीक है। आमिर सिद्दीकी साहब, ये मौसमियाती तब्दीली क्या हुकूमती गफलत तलबा की सहूलत और तालीमी कारकर्दगी को मुतासिर नहीं कर रही इस तरीके से? क्योंकि जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से गुफ्तगू होती है तो हर चीज़ उससे इफेक्ट नज़र आती है, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का सिस्टम हो, चाहे वो दीगर सहूलियात हो। तमाम तर चीज़ें उसी हिसाब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे जैसे मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं उस हिसाब से रखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो चीज़ एक बरसा बरस से लागू हो गई है वही चलती चली आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैडम, उसकी वजह ये है कि तालीम प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, तालीम को हमने प्रायोरिटी पे कभी रखा है ना, हम इसकी तालीम को अपनी प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं।
अगर शायद हम तालीम को प्रायोरिटी रखते तो नंबर नहीं होते कि आज 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम्म। उस बारे में नहीं सोचा कि क्लाइमेट चेंज इनके लिए बहुत तक अच्छा है। जहाँ ये मीटिंग्स में जाते हैं, जहाँ ये बैरून मुल्क दौरे करते हैं, जहाँ ये बैरून मुल्क विजिट ट्रिप्स पे जाते हैं, वहां से इमदाद और एड हासिल करते हैं, और बाकी अब वो कभी सैलाब मुतासरीन की तरफ चले जाते हैं पैसे, कभी घर बनाने पे चले जाते हैं, मगर तालीम के ऊपर तो कोई तरजीहात और प्रायोरिटी है ही नहीं। सही। अगर तालीम के अंदर कोई फैसले किए जाते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल का कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम यही बात उठा रहे हैं, हमने वज़ीर तालीम बात की, क्या दिसंबर की वेकेशन जनवरी में हम्म। या एक हफ्ते की वेकेशन दें, क्योंकि इस मौसम तो बच्चा जहाँ पे आपके नहीं घरों में, जहाँ पे गर्म पानी भी लोगों के पास दस्तियाब, अब तो पानी तो है ही नहीं, ना गैस है लोग घरों में, उसके बाद लाइट लोड शेडिंग स्कूल आवर्स में होती है, तो ना लाइट के ऊपर बच्चे गर्म पानी इस्तेमाल गर्म कर सकते हैं। जी। तो हर तरह की मुश्किलात कराची के अंदर तो आपके सामने, अभी जो कराची में गैस गायब है, लाइट है नहीं स्कूल जाने के टाइम पे, और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी बिल्कुल 0 बटा 0 थी। दिसंबर की छुट्टियां अगर जनवरी में शिफ्ट कर देते तो बच्चों का हर था, बच्चे के लिए ज्यादा फायदा होता है कि सिर्फ लेकिन सर दिसंबर में अगर स्कूल। दिसंबर की छुट्टियां जनवरी में दे देते तो दिसंबर के उस मंथ में हम ये नहीं कहते कि बहुत लॉन्ग टर्म वेकेशंस दी जाएं। आप बेशक वही 10 दिन की या 12 दिन की छुट्टियां दें, लेकिन एटलीस्ट दिसंबर में नॉर्मल मौसम था, इतनी ज्यादा सर्दियां नहीं थी। और हर दफा यही देखने में आता है, सर्दियां निकल जाती हैं, बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और जनवरी में जब पीक होता है सर्दियों का, उस टाइम बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ये हम अपने मुस्तकबिल के मेहमारों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के मेहमान इतने इग्नोर क्यों हो रहे हैं? मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि दिसंबर की वेकेशन को वाइंड अप कर दिया जाए। अब जनवरी में जब क्लाइमेट चेंज हो चुका है, अब सर्दी जुलाई में शुरू होती है, तो दिसंबर में वेकेशन क्यों दे रहे हैं? अब दिसंबर में वेकेशन तो ऑलरेडी वैसी वेकेशन होती है, 25 दिसंबर की वेकेशन होती है, हम्म। 27 दिसंबर की भी वेकेशन होती है, तो ये सारी वेकेशन जनवरी में शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों की। सही। ये हम लोगों ने बात भी की थी सेफ्टी एजुकेशन से, हम्म। दिसंबर में बच्चों नहीं है वो सही। बच्चों का सेहत खराब नहीं हो, और हर इन सर्दियों की छुट्टियों में वेकेशन एंजॉय करने लग जाए, सब हो जाए मरीज, इन्होंने वो दिया जो टाइम पे दी उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त MPA MQM पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और मुस्तकबिल के मेहमारों के हवाले से। क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हमने पहले भी कहा प्रोग्राम के आगाज में, कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज होता हुआ नजर आता है। मौसमी तब्दीली जहां एक जानिब पूरी दुनिया में होती है, वहीं पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पाकिस्तान में भी वही चेंज देखने में आया है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है, और सर्दी जाहिर है दिसंबर के बाद ही उन सर्दियों का बाकायदा आगाज हुआ है। दिसंबर में जब विंटर वेकेशंस बच्चों के लिए दी जाती हैं, उस टाइम नॉर्मल वेदर होता है और बच्चे घरों में होते हैं। जाहिर है 10-12 रोज की जो छुट्टियां दी जाती हैं, उसके बाद जब पीक पर होती हैं सर्दियां, उस टाइम स्कूल्स ओपन कर दिए जाते हैं। कोई तालीमी निज़ाम इस वक्त देखने में नहीं आ रहा है। मुस्तकबिल के मेहमारों के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन तालीमी निज़ाम में बर वक्त जरूरी तब्दीलियां जो लानी चाहिए वो नहीं लाई जाती। स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम जाहिर है यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे जो वक्त से पहले फाइनल टर्म्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी में शायद फाइनल टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वजूहात हैं कि वक्त से पहले उन एग्जाम्स को स्टार्ट कर दिया जाता है? बच्चों का जो पूरा साल है वो कितनी ही छुट्टियां हो, कितना ही वक्त उनका जाया हो जाए, लेकिन एग्जाम्स अपने टाइम पर होते हैं, चाहे उनका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो। लेकिन ये बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट जहां एक जानिब चेंज होता दिखाई दे रहा है, वहीं सिंध में भी बहुत ज़्यादा सर्दी देखने में आ रही है। सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। जहां एक जानिब बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। जो विंटर वेकेशंस दिसंबर में दी जाती हैं, उस वक्त सर्दियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आई हैं यानी कि जनवरी में, उस वक्त बच्चों के स्कूल्स क्लोज कर दिए, बच्चों के स्कूल्स ओपन कर दिए जाते हैं, जो एक गलत इकदाम है। इस पर क्या वजूहात है कि तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है? इस हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज वहीद मंगरियो। वहीद मंगरियो, बताइएगा, जाहिर है आप ये बीट भी देखते रहे हैं, हमेशा देखने में आता है कि दिसंबर की छुट्टियां एक फरसुदा निजाम चलता चला आ रहा है कि दिसंबर में ही देनी है, और अब मौसम कितना चेंज हुआ है, सख्त सर्दियां पड़ रही हैं, लेकिन बच्चे उसी तरीके से अपने स्कूल जा रहे हैं। जब जाहिर है वालिदैन की जानिब से थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया है गवर्नमेंट को, या कहा जाए थोड़ा सा उन्होंने एहतिजाज किया है, तो अब 1 घंटा सिर्फ बढ़ा दिया गया है। कोई
खास फर्क नहीं आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, देखें आपने सही कहा। इसको स्पेशली स्कूल वालों को, महकमे तालीम को ये देखना चाहिए कि जिस मंथ में, स्पेशली जैसे ये जनवरी है, इसमें बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हम्म। बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के साथ जो घर वाले उनको भी उठना पड़ता है। और स्पेशली ये तो 2-4 दिन आपने देखे इसमें बहुत ज्यादा सर्दी थी। हालांकि जो पहले सरकार ने जो छुट्टियां की वो उसमें इतनी सर्दी नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा सर्दियां हैं। उसके साथ साथ गैस के भी मसले हैं घर में, सही। जिनमें बच्चों के नाश्ते के भी मसले होते हैं और स्कूल जाने के लिए। और खास करके अभी आपने मौसम देखा, बहुत ज्यादा सर्द है। तो एक साइड वालिदैन जो एहतजाज भी कर रहे हैं कि जो 1 घंटा बढ़ाया गया स्कूल के टाइमिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे बच्चों में बीमारियां भी हो रही हैं। ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, मुश्किलात का सामना हो रहा है। जबकि हुकूमत को भी इस फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियां अभी बढ़ानी चाहिए। सही है, छुट्टियां बढ़ानी चाहिए। ये बताइएगा वहीद मंगरियो, आपने क्योंकि खुद ही गैस का जिक्र कर लिया है, तो सर्दियों में सबसे ज्यादा गैस की लोड शेडिंग देखने में आती है। और इस वक्त भी चाहे स्कूल्स के हवाले से हम बात करें ना करें, लेकिन ना ही सुबह के औकात में गैस होती है। अब तो दिन में भी किसी भी वक्त में गैस बंद कर दी जाती है। जब गैस ही नहीं होगी तो हमने वही बात की कि स्कूल्स की टाइमिंग में भी गैस मैसर नहीं होती, बच्चे भूखे स्कूल्स को जा रहे होते हैं। क्या वजूहात है कि गैस की लोड शेडिंग सर्दियों में हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है? जी जी बिल्कुल सही कहा है। गैस का बड़ा मसला अब संगीन बन गया है। ओवरऑल कराची में आपने देखा होगा, सुबह के औकात में खास करके जिस वक्त घर में खाना तैयार किया जाता है, या नाश्ते का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, जिस वक्त गैस अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि गैस के हवाले से भी काफी जगहों पे शहर कायद में एहतजाज भी लोगों ने किए हैं। अभी तक ये गैस का मसला नहीं है, क्योंकि जैसे सर्दियां ज्यादा बढ़ती है तो आगे हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि आगे प्रेशर नहीं है, लोगों को मुश्किलात का। और खास करके लोगों का अक्सर, हमने जब लोगों से बात की, उनकी जानिब ये कहा जा रहा है कि गैस की वजह से खाना हो या बच्चों का नाश्ता हो, सब बाहर से लेना पड़ता है महंगाई के दौर में। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो गैस अवेलेबल तो नहीं होता है, लेकिन उसके भारी भारी बिल आते हैं, लोगों पे बड़ा वजन पड़ जाता है, लोगों के जेबों पर बड़ा वजन पड़ जाता है। सही। वहीद मंगरिया, ये बताइएगा इस वक्त अगर हम बात करें सिंध हुकूमत के अगले लाहे अमल के हवाले से, तो क्या कुछ खास तवज्जो दी जा रही है इस हवाले से? क्योंकि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा पीक सूरत इख्तियार कर चुकी है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस आती ही नहीं है। सिलेंडर किस हद तक यूज किया जाए वो भी बहुत महंगे दामों इस वक्त बेच रहे हैं। हर कोई फायदा उठाता नजर आता है। तो कोई खास इस पर फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? जी जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से नजरसानी भी की जा रही है, लेकिन ताहम इस पे अमल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो सिलेंडर हैं उनका भी गैस बहुत महंगा है। वो भी महंगाई की तरफ दिन ब दिन उनके रेट जो बढ़ते जा रहे हैं। और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा था, स्कूल के अगर मामले में और गैस सबको कंपेयर किया जाए, एक जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीसिस भी ज्यादा है। अगर सुबह के नाश्ते के टाइम घर में गैस भी अवेलेबल नहीं होता है, और अगर बाहर के सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो भी उनके वो बहुत उनके जो रेट हैं वो भी बढ़ गए हैं। दिन ब दिन जो आम शहरी हैं उस पे जेबों पे जो भारी जेबों पे पड़ रहे खर्चे होते जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से ताल कोई ऐसा फैसला या उनकी नजरसानी नहीं की जिसमें लोगों को आसानी हो सके। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आप वहीद मंगरियो कि हम क्योंकि स्कूल के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आते हैं। जो सर्दियों के औकात हैं उस वक्त बड़ी सख्त सर्दी में असेंबली भी होती है स्कूलों में, और इस दौरानिए में जाहिर है विंटर वेकेशन गुजर चुकी हैं, बच्चे नॉर्मल डेज में स्कूल जा रहे हैं, और इस वक्त बर्डन एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है। बड़े बड़े स्कूल्स मैनेजमेंट की जानिब से कभी कभी सिंध गवर्नमेंट से जाकर इस बात पर मुशावरत की गई है आया कि थोड़ा सा ये जो फरसूदा निजाम है इसको तब्दील किया जा सके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि स्कूलों की सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो फीस की, इनकी फीसें भी बहुत बड़ी फीसेज हैं। और उन पे भी हुकूमत की जानिब से जो खास करके जो प्राइवेट स्कूल है उनसे ये बात की थी, खास करके जो आम शहरी है उनको 10% उन पर रियायत दी जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल की जानिब से ताल कोई ऐसा अभी मसला हल नहीं किया जा रहा है हुकूमत। लेकिन बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहरियों को ताल स्कूल के मामले में रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तालीम के मामले में।
ठीक है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा वालिदैन को। अच्छा ये बताइए वहीद, आप क्योंकि यही तालीम की बीट देखते हैं, इस वक्त यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अब फाइनल टर्म्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, वो फरवरी में भी हो सकते हैं। बहुत से स्कूलों में इवन अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन उन पर डाल दिया जाएगा। अब रमजान की भी आमद है, रमजान में बच्चों से फाइनल टर्म्स में पूरा फाइनल टर्म रमजानों में गुजरेगा। ये बर्डन नहीं है बच्चों के ऊपर, क्योंकि जाहिर बच्चे भी रोजे से होते हैं, किस तरीके से वो तैयारी करेंगे? कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता है, इस पर मुशावरत क्यों नहीं होती इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो जिस ज्यादा सर्दी की वजह से एक तो बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब है, क्योंकि सर्दी की वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरे जो फाइनल टर्म्स होंगे उनका वो भी उन पे बर्डन है। तो उस हवाले से बच्चे सर्दी की वजह से बहुत शदीद बीमार हो रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ने लगी बच्चों में। तो हुकूमत को चाहिए जो फाइनल टर्म्स जो उनके लिए जाए उसमें या तो आगे तारीख दी जाए या रमजान के बाद लिए जाए, जिसके वजह से बच्चे जो मेंटली तैयार हो वो अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकें और उसमें अच्छे नंबर भी ला सकें। क्योंकि अगर बच्चे मेंटली तैयार नहीं होंगे तो वो ना वो पेपर दे पाएंगे और ना ही उस सर्दी की वजह से जो बीमारियां बढ़ती हैं उस बीमारियों से भी ना निकल सकेंगे। जी अच्छा ये बताएं वहीद मैंग्रियो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तालीम के शोबे में बड़ी जाहिर खातिर ख्वाह तरक्की कर रहे हैं, काम करते नजर आ रहे हैं, स्कूल्स के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से। कभी प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक ये बात पहुंचाई गई है या वजीर तालीम तक ये बात पहुंचाई गई है कि बहुत जल्दी ये स्कूल का जो सेशन है ये कंप्लीट करने के लिए हम पे कोई प्रेशर डाला जाता है, या वाकई अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है किसी भी स्कूल में सिलेबस, उसके बावजूद भी अभी फाइनल एग्जाम्स की डेट्स आना शुरू हो गई हैं? रमजान के माह में जाहिर है बच्चों को जैसे बड़े आराम करते हैं वैसे बच्चों का भी राइट होता है कि वो आराम करें, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बर्डन होता है, बच्चे प्रॉपर तरीके से अपना 100% भी नहीं दे पाते हैं रोजे की हालत में। तो कोई इस बारे में आगे बढ़कर कोई बात की जाएगी आगे? जी बिल्कुल, आगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो हमने जो कुछ रोज कबल हमने सुना तो उनकी जानिब ये कहा जा रहा था कि, और खासकर जो वालिदैन हैं उन्होंने ये कहा जो वजीर तालीम है सूबाई जो सरदार शाह उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें जो रमजान में जो फाइनल टर्म्स लिए जाएंगे उसकी तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि अब सर्दियों में बेहद इजाफा हुआ जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए और उनको स्कूल जाने में भी दुश्वारी हो रही है। और दूसरा उनका जो सिलेबस है उन पे कब उनका बर्डन है, ताकि वो रमजान के बाद लिया जाए, क्योंकि तालीम अगर बेहतर होगी तो मुल्क के लिए बेहतरी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ वहीद मंगरियो भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिर है आज प्रोग्राम में हमने बात की, वेलकम बैक, और आज नाज़रीन हमने बात की क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मौसमी तब्दीली जो पूरी दुनिया में होती हुई नजर आती है, जाहिर है पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट होता है। इस बार भी देखने में यही आया है कि जाहिर है जो सर्दियां अब पड़ी हैं वो कभी नहीं पड़ी थी, इस कदर सर्दियां पड़ी हैं। लेकिन हमने बात की क्योंकि आज प्रोग्राम में विंटर वेकेशंस के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से हमने बात की। हमेशा एक फरसूदा निज़ाम सिंध में चला आ रहा है कि विंटर वेकेशंस हमेशा दिसंबर में होनी चाहिए, लेकिन दिसंबर में विंटर वेकेशंस तो पड़ गई, लेकिन जनवरी में अब जो सर्दी की लहर आई है वो कभी नहीं आ सकी है। लेकिन शायद पूरे पाकिस्तान में इसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल किया होगा, लेकिन सिंध में वही एक निज़ाम जो बरसों से चला आ रहा है वही है। और इस वक्त वालिदैन की जानिब से जब ज्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कि बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, तो इन वजूहात की बिना पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कुछ रद्दोबदल की गई टाइमिंग के हवाले से। सुबह 8 बजे के औकात में जो स्कूल्स ओपन होते थे वो अब 9 बजे के वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। 26 या 27 तारीख तक यही वक्त मुकर्रर रहेगा बच्चों के स्कूल्स का, लेकिन वापसी शायद कुछ लेट हो सके। लेकिन बात वही हो रही है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तालीम के शोबे के लिए बहुत ज्यादा काम करते नजर आते हैं। जाहिर है एक बेहतरीन निज़ाम वो लाना चाहते हैं, जिससे वो भी कहते हैं कि तालीम बेहतर से बेहतरीन हो, ताकि हमारी मुस्तकबिल के मेमार आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वजीर तालीम सिंध की जानिब से अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कुछ बातचीत की जाए इस हवाले से कि कुछ रद्दोबदल जरूर करवाना चाहिए तो बेहतरी आ सकती है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की जानिब से, जो शायद कभी मुशावरत करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि ये तमाम तर निज़ाम तब्दील जरूर होना चाहिए और बच्चों की वेकेशंस कुछ आगे बढ़ाई जानी चाहिए जब सर्दियां हो, क्योंकि सर्दियों में जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह के औकात में, सख्त सर्दी में, तो बीमारियों में भी इजाफा देखने में आ रहा है।
थ्रोट में इन्फेक्शन, फ्लू, फीवर और इसी किस्म की बहुत सारी चीज़ें बच्चों में हो रही हैं, जिन वजूहात की बिना पर बच्चों को स्कूल से ऑफ करवाया जाता है। और जाहिर है जब बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी एब्सेंट वहां पर काउंट कर दी जाती है और अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनल टर्म्स इस वक्त फरवरी में होंगे और फरवरी में सिलेबस कंप्लीट हो ना हो लेकिन फाइनल टर्म्स का आगाज कर दिया जाएगा और फरवरी में ही रमजान है, यानी कि बच्चों के तमाम तर रोजे अपनी तैयारी करते हुए निकलेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जाहिर है जब बड़े रोजे रख रहे होते हैं तो बच्चे भी रोजे रख रहे होते हैं और रोजों में इतनी ज्यादा तैयारी नहीं हो पाती है और सिलेबस भी जाहिर है कंप्लीट नहीं हुआ है और बच्चे एब्सेंट भी अब हो रहे हैं सर्दियों की वजह से, तो तमाम तर चीज़ें कवर नहीं होंगी और बच्चों की जो साल है उसके ऊपर लाजमी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो लाजमी ये सोचने की बात है कि जहां एक जानिब तमाम तर चीज़ें चेंज की जाती हैं तो अपने मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से भी सोच अपनानी चाहिए बेहतरी की जानिब कि वेकेशंस आगे बढ़ाई जानी चाहिए और सालाना जो अब फाइनल टर्म्स होने जा रहे हैं वो भी रमज़ान के बाद लिए जाने चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।